Welcome to my channel Stories Hub। आज की कहानी आगरा में अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, जिसे सिकंदरा में स्थित अकबर्स टूम के नाम से जाना जाता है, आगरा की बाहरी सीमा पर दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 बटा मथुरा रोड के किनारे लगभग 8-10 किमी दूर स्थित है। अकबर का मकबरा टूम्ब ऑफ अकबर अपनी शानदार मुगल वास्तुकला, मुगल राजपूत शैली के संगमरमर पत्थर के संयोजन, शांत चारबाग उद्यानों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के कारण आगरा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये न सिर्फ इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए उत्कृष्ट स्थल है, बल्कि यात्रा प्रेमियों, वास्तुकला विशेषज्ञों और सांस्कृतिक अनुभव चाहने वालों के लिए भी बहुत आकर्षक जगह है। अकबर जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, उर्दू 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर एक महान मुगल बादशाह था। वैसे तो अकबर ने अपने समय में बहुत से महान काम किए हैं और उन्हीं कामों की वजह से हर धर्म के लोगों ने अकबर को बहुत प्रेम भी दिया। अकबर हर धर्म के लोगों का और उनके धर्म का बहुत आदर करता था। इसी वजह से अकबर के किले में बड़े पदों पर हर धर्म के लोग थे, जो अकबर के मुख्य सलाहकार भी थे। अकबर ने अपने शासन काल के समय में बहुत से महान काम किए, जैसे अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को 1562 में अकबर ने हटा दिया, किंतु 1575 में मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण वापस लगाना पड़ा। हालांकि उसने बाद में इसे नीतिपूर्वक वापस हटा लिया। जजिया गरीब हिंदुओं को गरीबी से विवश करने के लिए और इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था। ये जजिया मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था। इस कर के कारण बहुत सी गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था, जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। अकबर एक मुसलमान था, पर दूसरे धर्म एवं संप्रदायों के लिए भी उसके मन में बहुत आदर था। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है। उसने अपने पूर्वजों से विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया, जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वो ये जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना होगा। अकबर की इसी बात से अकबर एक महान मुगल बादशाह बना। पूरे मुगल बादशाहों में से अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसने हर जाति के लोगों से एक जैसा प्यार पाया। मुगल बादशाहों के द्वारा बनाए गए सुंदर किले, मीनारे, मकबरे भारत में मुस्लिम कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती है। अकबर मुगल सम्राट का मकबरा अकबर मुगल सम्राट का मकबरा एक महत्वपूर्ण मुगल स्थापत्य कृति का मकबरा है। ये 1604 से 1613 में बनाया गया था और ये आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत के एक उपक्षेत्र सिकंदरा में 119 एकड़ जमीन में स्थित है। अकबर के इस मकबरे का दक्षिणी द्वार सबसे बड़ा द्वार है, जिसमें 4 सफेद संगमरमर छतरी वाले शीर्ष मीनार हैं, जो ताजमहल के समान और पूर्व तिथि है और कब्र में प्रवेश का सामान्य बिंदु है।
ये मकबरा स्वयं एक चारदीवारी से घिरा हुआ है, जो कि 105 मीटर वर्ग का है। मकबरे की इमारत एक 4 स्तरीय पिरामिड है, जिसमें एक संगमरमर का मंडप है, जिसमें झूठी कब्र है। अन्य मकबरों की तरह असली मकबरा तहखाने में है। इमारतों का निर्माण मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो सफेद संगमरमर में सुविधाओं से समृद्ध है। अकबर जितना ही महान था, उसकी कब्र उतनी ही साधारण है। अकबर की कब्र सफेद संगमरमर से बनी है, लेकिन उसकी कब्र पर किसी भी तरह की कोई कला नहीं की गई है। अकबर का ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अकबर के इस मकबरे पर हिंदू और मुस्लिम कला की बेहतरीन कला को देखा जा सकता है। अकबर के मकबरे का निर्माण उनके बेटे राजकुमार सलीम जहांगीर ने करवाया था। अकबर ने अपने मकबरे की योजना बनाई और इसके लिए एक उपयुक्त स्थल का चयन किया। उनकी मृत्यु के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने 1604-1613 में निर्माण पूरा किया, लेकिन इस्लामिक शासक औरंगजेब के शासन के समय में विद्रोही जाट राजा राम जाट के नेतृत्व में उसके खिलाफ उठे। उन्होंने मुगल सेना को हराने के बाद आगरा के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण मुगल प्रतिष्ठा को एक और झटका लगा जब जाटों ने अकबर की जटिल कब्र को तोड़ दिया। अन्य सभी चीजों को नष्ट करते हुए सभी सुंदर सोने, जवाहरात, चांदी और कालीनों को लूट लिया। यहां तक कि उसने अपने पिता गोकुला की मौत का बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे को लूटा, उसे लूटा, अकबर की कब्र खोली और हड्डियों को बाहर निकाला। इस वारदात से औरंगजेब इतना क्रुद्ध था कि उसने राजा राम को पकड़ लिया और उसे निर्दयता से मार डाला।